नमस्कार स्टूडेंट क्लास नाइन्थ के एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं फिर क्वेश्चन को समझते हैं। राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर। राधा है एक एरोप्लेन बनाती है और कलर्ड पेपर की हेल्प से बनाती है। एक मॉडल बनाती है, मतलब वहाँ पे कर्व सरफेस ऐसा कुछ नहीं होगा, एक प्लेन मतलब ऐसा कट किया और इस तरह से एक केवल मॉडल। एज शोन इन फिगर 12.15 फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर। स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं जहाँ पर डिफरेंट एरियाज को मिला करके टोटल एरिया फाइंड करना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन में देखते हैं तो यहाँ पर एक जो फिगर उसने बनाया, उसने कहा कि सर ये अगर ये पॉइंट है, ये जहाज का हेड पॉइंट, विंग्स पॉइंट, टेल पॉइंट है ना, एंड सिलेंड्रिकल पॉइंट, तो ये सारे पॉइंट को बनाना है। उसने कहा कि सर ये 5 सेंटीमीटर का है, विंग जो है 6 सेंटीमीटर का है, इधर 1 और ये 6.5 टोटल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सभी कुछ, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो क्या होगा, हम एरिया 1 फाइंड कर लें, आफ्टर दैट हम एरिया 2 फाइंड कर लें, इसके बाद हम एरिया 3 फाइंड कर लें, नेक्स्ट पर हम एरिया 4 फाइंड कर लें और नेक्स्ट के बाद 5th फाइंड कर लें। अगर हम इन एरियाज को फाइंड करके प्लस कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम फर्स्ट पार्ट को फाइंड करते हैं। देखिए अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, क्लियर हो गया। अब हमने, और यहाँ पर देखो ये यहाँ पर अगर ये 1 है तो ये भी क्या होगा, 1 सेंटीमीटर। अब आप ये समझ सकते हो कि जब 3 साइड्स गिवन है तो हेरोन फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो हेरोन फार्मूला यूज़ करना है, तो फर्स्ट एरिया मैं फाइंड कर लेता हूँ। फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको एस की ज़रूरत पड़ती है, a + b + c / 2। a हमारे पास 5, नेक्स्ट 5 एंड 1 / 2, 11/2 इज इक्वल टू 5.5। एस हमारा कितना हो गया, 5.5। तो एरिया जानना है, एरिया फर्स्ट का, ठीक है। तो √S S - A S - B S - C। अब केस कितना आया, 5.5 आया। तो 5.5 - 5 एंड 5.5 - 5 एंड 5.5 - 1। तो हम यहाँ पर क्या फाइंड करें, 5.5 हो गया, 5.5 से 5 गया तो 0.5 आ गया, यहाँ पर भी 0.5 आ गया और ये हो गया 4.5, ठीक है। अब 4.5 हो गया बेटे, जब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.1875 आएगा। और 6.1875 का अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2.48, डेसिमल के 2 प्लेस तक निकाल के मैंने छोड़ दिया, तो ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट 2.49 मीन्स 2.50 हो जाएगा, राइट, 2.5 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर चाहूँ तो लिख दूँ फर्स्ट एरिया इज इक्वल टू 2.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आएगी बात सेकेंड एरिया की। सेकेंड एरिया कितना आएगा वो हम बाद में यहाँ करेंगे। सेकेंड एरिया हमारे के पास क्या है, यहाँ पर है, आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये 6.5 है और ये 1 है। तो सेकेंड एरिया L × B होगा क्योंकि रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। तो 6.5 की मल्टीप्लाई 1 से किया, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो 6.50 सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड एरिया हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पर
थर्ड एरिया फाइंड करने। थर्ड एरिया यहाँ पर आएगा। अब थर्ड एरिया जो है वो कैसे निकलेगा, ये थोड़ा सा समझदारी का काम है कि अगर मैं चलूँ यहाँ पर तो एक काम करूँ कि इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ पे और ड्रॉ कर लूँ। ये लाइन ड्रॉ कर लिया। मैं मान के चलता हूँ कि ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से ये 1 हो जाएगा, तो इधर का 0.5 होगा और इसका हाफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें तो इधर 0.5 हो जाएगा। अब ये 1 है, ये 1 है, तो पैरेलल होने की वजह से ये भी 1 हो जाएगा। तो आप देखें कि यहाँ पर अगर हम एक किसी पोर्शन का एरिया फाइंड कर लें, इसको डबल कर लेंगे तो हमारे पास इसकी हाइट का निकल आएगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके इसको फाइंड आउट कर लेना है। मैं ये मान के चलता हूँ कि ये वाले पॉइंट को अगर मैं ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ और इस वाले पॉइंट को एफ मान लूँ और इस पॉइंट को ई मान लूँ, तो एक ट्रायंगल बनेगा थर्ड के लिए। पर अब थर्ड तो निकलेगा नहीं अभी यहाँ पे। थर्ड जो हमारा है ट्रेपेजियम है। क्या है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का जो फार्मूला होता है 1/2h बेस 1 एंड प्लस बेस 2। तो हमारे पास तो h नहीं है, तो हमें क्या पता करना है? h ही तो पता करना है, इसकी हेल्प से हम h फाइंड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर ये फाइंड कर लूँगा कि a होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा a होल स्क्वायर प्लस be होल स्क्वायर। be होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर में ab हो जाएगा, ab होल स्क्वायर। तो हमारे पास ab 1 का होल स्क्वायर है। यहाँ पर अगर इसको आधा आधा करते हैं तो ये 0.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यह ए होल स्क्वायर होगा। देखिए ए होल स्क्वायर हो गया और प्लस 0.25 हो जाएगा, ये 1 का 1 ही रहेगा। तो 1 से 0.25 निकाल दें तो 0.75 बचेगा। ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.75 बचेगा। अब क्या करोगे आप? फाइंड आउट में करोगे ए इज इक्वल टू, जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड में स्क्वायर रूट हो जाएगा 0.75। क्लियर हो गया? अब 0.75 की बात करते हैं तो इसका स्क्वायर रूट निकालें तो कैसे निकलेगा बेटा? देखो पॉइंट तो यहाँ से हट चुका है, यहाँ पर रख लिया और 8 8 जा 64 हो जाएगा। 5 से 4 गया 1, 7 से 6 गया 1 हो गया। पॉइंट है तो आप डबल जीरो बढ़ा सकते हो। 8 और 8 प्लस कर लिया 16 हो गया। आप 6 टाइम्स ले गए तो 6 6 जा 36 कैरी 3 6 36 थी 39, 6 1 जा 6 3 9 996 हो जाएगा। इसके आगे मुझे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस पर हम अप्रॉक्स कर लेंगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर 0.86 आया और इसको यहाँ पे 6 है, अगर मैं इसको अप्रॉक्स करूँ तो ये 0.9 सेंटीमीटर हो जाएगा। राइट ना? समझ में आ गया? इतनी सी बात समझो। अब देखो यहाँ पर जो थर्ड एरिया फाइंड करना है वो 1/2 हाइट हमारे पास कितना हो गया 0.9 और यहाँ बेस 1, ये 1 है और ये 2 है, तो 1 + 2 हो गया बेटा। 1/2 0.9213, 9 3 जा 27। अब 2.7/2 होगा और 2.7 को आप 2 से डिवाइड करो तो 2 1 जा 2, पॉइंट लेकर के 7, 2 3 जा 6, 1 पॉइंट लेकर 0, 2 5 जा 10। तो यहाँ पर आ गया 1.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड एरिया इज इक्वल टू 1.35 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब क्या बचता है, ए फोर्थ एरिया जितनी होगी उतनी ही फिफ्थ एरिया होगी। अगर ये विंग प्लेन का ये विंग 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। तो एरिया फोर्थ, अब आप देखें यहाँ पे आप लिखते हैं फोर्थ एरिया इज इक्वल टू फिफ्थ एरिया। जो फोर्थ एरिया है वही फिफ्थ एरिया हो गया। और ये ट्रेंगुलर फॉर्म में ये 1.5 है, यहाँ पर 1.5 है और ये 6 बेस और हाइट हो गया। तो यहाँ पर 1/2 बेस इंटू हाइट और दो एरिया एक सी हो रही हैं तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। तो 1/2 बेस में 1.5, हाइट में 6, 2 3 जा 6 और मल्टीप्लाई बाई 2, तो 15 3 जा 45 होगा। 4.5 लगा देंगे 2 और ये 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। कितना हुआ? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब जब 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया तो यहाँ पर एरिया 4 एंड फिफ्थ, एरिया फोर्थ एंड फिफ्थ कितना हो गया? 9, 0 0। अब अगर हम टोटल एरिया की बात करते हैं तो टोटल एरिया इज इक्वल टू कितना होगा? 0 0 0 0। यहाँ पर कितना है? ये 6 इसका है, याद रखिएगा ये 6 कहीं और का नहीं है, विंग्स की लेंथ है। यहाँ पर देखो 0 0 0 5 5 5 5 10 3 13 13 का 3 कैरी 1 2 1 3 3 6 9 9 1 10 9 19 हो गया। अगर हम इसको भी अप्रॉक्सीमेट आंसर करते हैं, इसका राउंड ऑफ करें तो 9.4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा तो यहाँ पर 0 जाएगा, ये 1 ऐड हो जाएगा। तो 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स आपका क्या बनेगा? आंसर होगा। स्टूडेंट, मैं समझता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इसमें करना कुछ नहीं था, बहुत इजी सा, लिखना ज़रूर था थोड़ा सा, लेकिन बहुत इजी था। इसकी एरिया, फिर इसकी एरिया, ट्रेपेजियम में एरिया फाइंड करने के लिए आपको बेशक h फाइंड करना पड़ गया और फिर इसके बाद आपने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 h इंटू B1 प्लस B2 कर लेते हैं। यह एरिया दोनों आपस में इक्वल है, इसकी एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों की एरिया आ गई। सभी एरिया को हमने प्लस कर दिया और मेरा आंसर आ गया। इस तरह का हिंदी मीडियम में भी एक क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के, वो भी क्वेश्चन हमारा काफ़ी वायरल हुआ है। वो वीडियो में आप जा कर के लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसको मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझें और बार बार समझने की कोशिश करें। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत आते हैं। आप अपनी मेहनत को ज़रूर रखें, टेंशन ना लें। टेंशन से कोई काम बनता नहीं है, बिगड़ता है भले।